नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक तस्वीर वायरल हो रही है बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर की। और स्वरा भास्कर के बारे में आप जानते हैं कि उनको एक अनकन्वेंशनल पर्सनालिटी माना जाता है, क्योंकि वो सच्ची और कड़वी बातें कहती हैं। और आज उनकी एक तस्वीर अपने पति और एक इमाम के साथ वो बैठी थी। और उस तस्वीर में आप ये तस्वीर देखिए जो वायरल हो रही है। इसमें स्वरा भास्कर ने एक सलवार सूट पहना हुआ है और उन्होंने अपने सर को ढका हुआ है, यानी कि उनका हेड कवर्ड है। और उसके उनके शरीर के बारे में लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया, वो हिंदू थी और किस तरीके से उन्होंने अपना धर्म बदल दिया। और अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो इस तरीके के कमेंट्स हैं कि एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे उन कमेंट्स को पढ़ने में भी शर्म आती है। लेकिन बहुत ही बेशर्मी से लोगों ने उनके बॉडी पर, उनके फिगर पर, किस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण कर लिया, उसके बारे में लिखा जा रहा है। और उनकी कोई कल्पना, कभी कोई उनका कंपैरिजन कतरीना कैफ से कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो आज स्वरा भास्कर को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की जो मानसिकता है, आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, अनुशक्ति सिंह, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो एक कवि हैं, लिटरेरी पर्सन है और एक वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट भी है साथ में। और अनुशक्ति के बारे में आप जानते हैं, अभी हाल में उन्होंने, आपने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म्स पर, उन्होंने महिलाओं के जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बात की थी। और उनकी खुद की भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग उसको लेकर हुई। तो अनुशक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और शुक्रिया नीलू जी। पहला सवाल अनुशक्ति यही है कि आज स्वरा भास्कर की इतनी ट्रोलिंग क्यों हो रही है, और आपके हिसाब से जो लोग आज उनके बारे में उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाए? जी। देखिए नीलू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए कहा। दूसरी चीज़ कि स्वरा भास्कर की ट्रोलिंग क्यों हो रही है? सबसे पहले हम इस बात को क्यों नहीं मान लेते हैं कि स्वरा भास्कर औरत हैं? और हम उस देश में रहते हैं जहाँ औरतें बोल तो सकती हैं, पर वो अपनी बात नहीं बोल सकती हैं। दे कैन स्पीक बट दे शुड नॉट हैव देयर ओन वॉइस। उनको वही बोलना चाहिए एज़ पर अ फ्यू लाइक और मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द लाइक मेन फ्रॉम द सोसाइटी और इवन वुमेन, कि उनको वही बोलना चाहिए जो सोसाइटी चाहती है, जो पैट्रियार्की चाहती है। अनफॉर्चुनेटली स्वरा भास्कर जो है वो पैट्रियार्की को कन्फर्म नहीं करती हैं, जो सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कंफर्म नहीं करती हैं। शी स्पीक्स हर ओन माइंड, शी एक्चुअली लेज आउट हर ओन आइडियाज। और दो तीन चीजें और, एक तो स्वरा जो नॉर्मल विचारधारा है आजकल की, जो ट्रोलिंग वाली, जो ट्रोल आप देख लीजिए, ट्रोल किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। इनकी विचारधारा को से अलाइन नहीं करती हैं स्वरा भास्कर। एक दूसरी स्वरा भास्कर ने हमेशा मुखर विरोध किया है। तीसरा, स्वरा भास्कर ने शादी भी अपनी मर्जी से की है, वो भी हिंदू लड़की होकर के मुसलमान लड़के से शादी की है। तो भले ही लड़की जो है वो अब कितनी भी अपने अपने मन की बात ना करे, पर किसी और धर्म में ना जाए, एज इफ लड़की इनकी प्रॉपर्टी है, उनके घर की हो ना हो, पर वो लड़की अगर हिंदू है तो इनकी सबकी प्रॉपर्टी हो जाती है। और वो लगा था, चूंकि स्वरा ने अपने अपने चॉइसेस रखे, अपनी शादी अपनी मर्जी से की। और तिस पर वो एक, आप जो शख्स जिसके साथ खड़ी हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शायद स्पोक्स पर्सन है, नोमानी साहब। उनके जी साथ जी। खड़ी हैं, वो बैठे हुए हैं। और फहद जी और स्वरा खड़ी हैं। तो अब सबसे बड़ी मतलब वो इन शॉर्ट, वो इनकी छाती, जो 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 जनता उनको ट्रोल कर रही है, उनकी छाती पे बैठ करके मुंह दल रही है। तो जाहिर है कि उनको आफत होगी। और वो अब कोई औरत ऐसा करे, वो तो बस स्लट शेमिंग करने का तरीका ढूंढते हैं। एंड स्वरा चूंकि अभिनेत्री रह चुकी हैं, तो स्वरा को हक नहीं है कि वो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले खांचे से बाहर आ जाए, अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करे। अब सोचिए ना, ऐश्वर्या राय जो विश्व सुंदरी रह चुकी हैं, शी हैज फिट इन द फ्रेम, दैट आइडियल फ्रेम व्हिच इज नॉट आइडियल एब्सोल्युटली। जबकि ऐश्वर्या राय उसमें फिट रह चुकी हैं, शी हैज जस्ट वन इट, शी हैज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी हैज बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। उसको जब नहीं छोड़ रहे हैं ये ट्रोल, उनको जब अपने आप को, अपनी बात करती हैं, अपनी कमांड अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो उनको जब वो करना नहीं छोड़ सकते हैं, ट्रोल करना नहीं छोड़ सकते हैं, तो सोरा को कैसे छोड़ देंगे? सोरा तो वैसे ही इनके आइडियोलॉजी के खर्चे में फिट नहीं होती। लेकिन अनुशक्ति, आज जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं और
क्या स्वारा को वो चाहते नहीं है कि वो इस तरीके की बातें करें? क्या सोसाइटी बार बार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई स्वारा को हम सबक सिखा के रहेंगे? तो आज वही लोग स्वारा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। स्वारा की एक तस्वीर मैं देख रही थी जहां पर उनकी पुरानी तस्वीर है जो शायद 8-10 साल पहले की थी, जब वो थोड़ा स्लिम थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और आज वही लोग उनकी आज की इस तस्वीर को जिसमें उनका हेड कवर्ड है और वो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो क्या थी और क्या बन गई हैं। आज क्या कहेंगे इस तरीके की जो नफरत भरे पोस्ट आज जो स्वारा के बारे में लिखे जा रहे हैं? दरअसल बहुत ही दोयम दर्जे का समाज है, जिसकी मानसिकता ना बड़ी खराब है। मतलब अपने लिए कुछ और करते हैं, दूसरे के लिए कुछ और करते हैं। अब एक बात, वो जो ट्रोल कर रहे हैं, क्या वो लोग अपनी तस्वीरों को देख रहे हैं? 10 सालों में, 7-8 सालों में बहुत लोगों के सिर के बाल गिर जाते हैं, बहुत लोगों की तोंद निकल आती है, बहुत सारा उम्र का अपना हार्मोनल इम्पैक्ट होता है। जिस पर स्वरा माँ भी बनी है। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि औरतों से चाहते क्या है ये जो मर्द हैं, वो क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम वुमेन? कि ये बस वो अक्षय, मतलब वो अप्सरा, रंभा और उर्वशी बनी रहे, और ये जो है वो तोंदुल पोंदुल जो भी बनना है सब बन जाए। आई डू नॉट बिलीव इन बॉडी शेमिंग एंड बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन, पर आप अपने लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखते हैं। एक और है जो पब्लिक स्फीयर में है, उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं? आपको यही बात करनी है तो आप स्मृति स्मृति ईरानी की और की तब की और आज की तस्वीर भी कर सकते हैं, बट देन वहां पे ये इनका और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी उम्र के साथ उसका शरीर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, और बिल्कुल हार्मोनल इम्पैक्ट अलग होता है। बच्चे पैदा होने के बाद औरत का लगभग दूसरा जन्म होता है, शरीर में भी जितनी जितनी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती है उसका पूरा होता है। लेकिन जब इनकी अपने खेमे की किसी स्त्री की बात आएगी तो इनको सारी बातें हम फेमिनिस्ट लोग करते हैं, बॉडी शेमिंग या बॉडी इमेजिंग या फिर लाइक एक्सेप्टिंग द बॉडी, वो सब करने लग जाते हैं। पर वही बात जब हमारी आती है, दे स्टार्ट लाइक कंडेमिंग अस लाइक एनीथिंग। मैं आपको बता, मेरी एक तस्वीर थी, लगभग पिछले साल की तस्वीर है, और मैंने मेरी तस्वीर लगाई तो मुझे, अब मैं 39 साल की हुई हूँ, मैं हमेशा 30 साल की 25 साल की नहीं रह सकती हूँ मेरे चेहरे पर, और चूंकि आई डू नॉट बिलीव गोइंग आर्टिफिशियल, तो जो मेरे चेहरे पर या शरीर पर उम्र की बारीकियां वो नजर आएंगे। तो मुझसे फिर 3-4 साल बड़े आदमी ने लिखे आकर के मुझे लिखा, आंटी लग रही हो। तो मेरा मन वो पलट करके लिख दो कि भाई अंकल जी, आप मुझे कहने वाले कौन होते हैं? बट देन आई जस्ट सेड कि नहीं, इसे क्या मैं एंगेज करूंगी। तो इनको जो स्त्री पब्लिक स्फीयर में होती है, दे जस्ट वांट टू अटैक हर लाइक एनीथिंग, कि वो इनके ही खांचे में फिट रहे। इट्स वेरी वेरी पेट्रियार्कल साइकी। नहीं, पेट्रियार्कल भी है, बहुत एक नफरती एजेंडा जो दिखता है। लेकिन स्वारा जिस तरीके से जिन इश्यूज पर मुखर होती हैं, उस पर मोदी सरकार के ऊपर भी वो बहुत बड़ी कमेंट्री है, चाहे वो उनकी नीतियां हो, चाहे पॉलिसीज हो। जुडिशरी के फील्ड में भी देखिए आपने, उन्होंने कितनी बातें बोली, जो बेल के केसेस थे अभी हाल में उन्होंने उस पर भी बोला था। तो क्या कहेंगे कि आप, जो भी व्यक्ति अगर मोदी सरकार की नीतियों या पॉलिसीज या उनका जो समाज है, अगर उसको लेकर सवाल खड़ा करता है, तो फिर वो व्यक्ति क्या भारत में रहने लायक नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ये तो देखकर। देखिए, वो व्यक्ति भारत में क्यों नहीं रहेगा? हम सब भारत के नागरिक हैं, और हर व्यक्ति, सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं होता है। इस बात को जानना, समझना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। पर आप देखिए, आप शुरुआत राहुल गांधी से ही देखिए ना। राहुल गांधी का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से उनको पप्पू कहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। एक कल की आई हुई अभिनेत्री जिनकी समझ बिल्कुल 2 टके की है, और स्वरा के साथ वो एक फिल्म में रह चुकी हैं, वो राहुल गांधी के बारे में सवाल करती हैं कि लोग उनको क्यों इतना मान देते हैं, क्यों वो अपोजिशन का लीडर है, और जब उनको सही जवाब बताया जाता है तो वो बिल्कुल ठकमका जाती है। तो स्वरा ने वहां पे, जहां पे तमाम अभिनेत्रियां और तमाम लोग पॉलिटिक्स के लिए, पार्टी के लिए, पद के लिए एक खास दक्षिणपंथी विचारधारा फॉलो कर रहे थे, वहां पे स्वरा ने एक अलग रवैया अपनाया। स्वरा came to terms with she tried to advocate the power of people, राइट्स ऑफ पीपल। तो स्वरा जो है वो कंफर्म नहीं कर रही थी उस आइडियोलॉजी को जो कि एक्सपेक्ट लोग उनसे कर रहे थे। जाहिर है स्वरा उनकी शत्रु बन गई, और स्वरा एक बार नहीं, बार बार, चाहे वो फलस्तीन का मुद्दा हो, चाहे वो देश में मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे CAA-NRC हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, तमाम चीजें स्वरा हैज बीन वोकल ऑन ईच एंड एवरीथिंग। जाहिर है स्वरा इनको खटकेगी, वे जब बस एक मौका ढूंढते हैं ताकि स्वरा को नीचे कर सके। और
और एक चीज बस और एक पंक्ति जोड़ूंगी, आज जो कपड़े पहने हैं स्वरा ने उसमें क्या बुराई है भाई? सलवार कुर्ता है, सर पे दुपट्टा है। आप अपने घर की महिलाओं को जब तक 4 फीट का घूंघट नहीं ले लेती है तब तक आप अपने आप को, अपने घर की महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षित नहीं पाते हैं। स्वरा ने अपनी मर्जी से अपने सर पर एक दुपट्टा रख लिया एंड यू आर ट्रोलिंग हर फॉर दैट। हमारी औरतों की चॉइस की क्या कहाँ बात गई? आप सही आप कह रही कुछ हैं कि महिलाओं की चॉइस की कोई बात ही नहीं है, ना उसकी लोगों को समझ है। अब मैं एक ट्विटर हैंडल देख रही हूँ जिसका नाम है सहज सूर्य। आई एम श्योर दिस इज सम राइट विंग ग्रुप व्हिच इज राइटिंग। अब आप सुनिएगा उसने क्या लिखा है। स्वरा भास्कर was a Brahmin feminist and now she is married to a Muslim. During her feminist youth, she said how bad Hindu men are and how bad Hindu patriarchy is, further weakening our civilization. Hindus cannot survive as long as feminism exists in the nation. और मुझे बड़ी शर्म आती है देखकर। अब आप ये देखिए, ये एक तस्वीर है जिसमें कि स्वरा भास्कर और कटरीना कैफ कैफ को कंपेयर किया गया है कि कटरीना कैफ इज अ वुमन नाउ डॉनिंग द सिंदूर, डॉनिंग द बिंदी, और आप स्वरा भास्कर को देख लीजिए। तो ये इस तरीके की तस्वीर लगाकर और इस तरीके की ट्रोलिंग इस समय स्वरा की हो रही है। आखिर आज लोगों को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या एक ऐसा राष्ट्र हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हिंदू महिला है तो वो हिंदू से ही शादी करे, ब्राह्मण महिला है तो वो ब्राह्मण से ही शादी करे, और अगर उसने मुसलमान से शादी कर ली तो फिर पता नहीं कौन सा पाप कर दिया गया, उसको तो एक्सकम्युनिकेट कर देना चाहिए सोसाइटी से। जी अनुशक्ति। नीलू जी, these are extremely uninformed, illiterate, not in the sense of that they do not know how to write words or letters, in the sense that they do not have knowledge of anything other than their own false agendas. They are pretty illiterate people. I hope they could know that Katrina Kaif is not a Muslim. She is a Christian by faith. And Kaif is only, she used the Kaif surname only to come to have work, to get works in India, because her father was like kind of, he was Kashmiri, but never, he was not from Kashmir, he was brought up in England and so on. And the woman who follows Christian faith, she comes to India, she lives her life. I mean, she is liking something, she's not idealizing something, she's not making that a standard, and that should not be a standard, that should not be a standard process for every woman. वो कटरीना कैफ की इच्छा है कि वो क्या करना चाहती है, वो क्या करेगी, वो क्या कर रही है। स्वरा भास्कर और कटरीना कैफ दो अलग महिलाएं हैं। एक्चुअली भारत के लोगों को, भारत के जो दक्षिण भारतीय अधिकांश पुरुषों को यह समझ में नहीं आता है कि औरत अपनी मर्जी से अपना चुनाव कर सकती है। उनके लिए औरत उनकी प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट कोई भी औरत, चाहे वो उनके घर की हो, नहीं हो, अगर वो उनके धर्म की भी है तो उसके ऊपर वो अपना हक समझते हैं। और उसके बाद अच्छा देखिए, कितनी मतलब बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि कटरीना कैफ दूसरे धर्म, भले ही ठीक है वो कैफ लग गया तो उसको ये मुसलमान मान रहे हैं, दूसरे धर्म की लड़की, दूसरे फेथ की लड़की अपने आए तो बहुत अच्छा है, पर अपने फेथ की लड़की नहीं जाना चाहिए। मतलब कहाँ से लाते हैं इस तरह की ड्युअलिटी ये लोग? क्या कहा जाए इस बारे में? आज स्वरा भास्कर की बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लोग कर करके उसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी ने लिखा है हम क्या चाहते हैं, आजादी, जोर से बोलो आजादी, और ये आजादी उनको मिल गई। बिफोर एंड आफ्टर, उसकी पहले की तस्वीर है और बाद की तस्वीर जो अभी की है, इतना ज्यादा उसको ट्रोल किया जा रहा है। इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोलती है? सरकार कोई अंकुश इस तरीके का नहीं लगा पा रही है, लेकिन महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं के चॉइसेस के बारे में मोदी जी ना मुंह खोलते नहीं है, ना मोदी जी का कोई मंत्री इस पर कुछ बोलता है। लेकिन इस तरीके की घृणा और नफरत को इतना ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगेगा? क्या सरकार कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है इस चीज के लिए? आज तो स्वरा भास्कर है इसलिए हम बात कर रहे हैं। जी नीलू जी, मोदी जी ने मणिपुर के बारे में क्या बातें की? कुछ कहा था? मोदी जी ने बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट का, बलात्कारियों का जब स्वागत हुआ था तो कुछ कहा था? मोदी जी ने हाथरस के बारे में कितनी बातें की? मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो हमारी विनेश फोगाट हैं, महिला पहलवान हैं, उनके बारे में कितनी बातें की? क्या उन्होंने बृजभूषण शरण से सत्ता हाथ में छीन ली? दरअसल दक्षिण पंथ जो है वो उस तमाम आर्काइक जो अवधारणाएं हैं जिसमें स्त्रियों को पांव की जूती समझा जाता है, दलितों को पांव के समान समझा जाता है, और उनके कान में शीशा पिघला, मनुस्मृति की जो बातें होती हैं, दक्षिण पंथ उसको दक्षिण पंथ में मेरा कहना है आरएसएस और भाजपा उसको लगभग सब्सक्राइब करते हैं,
उन आइडियोलॉजीज को, उन धारणाओं को। और मैं मोदी जी इसमें डिफरेंट कहाँ है? आप 26 जनवरी को परेड निकाल दें क्या कहते हैं, महिलाओं की, महिला कार्यकर्ताओं की, तो इसका मतलब, सॉरी कार्यकर्ता नहीं, महिला अफसरों की और महिला सेना के जवान की, पुलिसकर्मियों की, इसका मतलब नहीं है कि आप महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक हैं। और उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ये बोलती हुई महिलाएं। विनेश फोगाट उनके लिए खतरा है, उनके लिए बिल्किश बानो खतरा है, उनके लिए फेय डिसूजा खतरा है, उनके लिए नीलू व्यास खतरा है, उनके लिए बोलती हुई स्त्रियां तो बहुत बड़ा खतरा है। और अपने खतरे को पानी कौन पिलाता है? मोदी जी तो सर्टेनली नॉट, ही इज अ डिप्लोमैट। आप ये कह रही हैं कि, मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को रिपीट करें, आप ये कह रही हैं कि स्वारा भास्कर ऐसी महिलाएं, या स्वारा भास्कर की हम बात कर लेते हैं, कि स्वारा भास्कर ऐसी महिलाएं मोदी जी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए उनको ट्रोल। बिल्कुल, मोदी जी के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो बोलती हुई महिला है, बोलती हुई औरतें और उनके खिलाफ में बोलती हुई औरतें, चाहे स्वरा हो, आप हो, या फिर डिसूजा हो, या फिर सुप्रिया हो, कोई भी हो, any woman who is against him, is talking against him, is kind of is next danger to him, nothing else, a threat to him. लेकिन अनुशक्ति, आपने बहुत ज्यादा महिलाओं के राइट्स के बारे में, और खासकर जो उनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके बारे में भी आपने काफी बातचीत की। आपको किस तरीके से ट्रोल किया गया? आपने फीमेल ऑर्गेज्म की बात की, और जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी मॉडर्न फैमिलीज में लोग फीमेल ऑर्गेज्म की बात नहीं करते, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल राइट्स की बात नहीं करते। महिलाओं को ये बोल दिया जाता है कि अरे भाई इसका तो कैरेक्टर खराब है, इसलिए इस तरीके की तो हमें बातें ही नहीं करनी चाहिए। तो जब इस तरीके की अनकन्वेंशनल बातें, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल इसे बोलना भी ठीक नहीं है, बिकॉज हमें ये समझना है कि भाई ये जितनी पुरुषों की नीड्स है वो उतनी महिलाओं की भी नीड्स है, लेकिन उसको, महिलाओं को उसके चरित्र के प्रिज्म से हमेशा देख लिया जाता है कि भाई इसका तो चरित्र खराब है। इस पर क्या कहेंगे? आज उन लोगों को भी तो कुछ बताने की जरूरत है। देखिए नीलू जी, अभी ये स्वरा भास्कर के साथ क्या हो रहा है? स्लट शेमिंग हो रही है। मतलब जो भी औरत, और भारत के समाज में बहुत ही प्रेवलेंट बात है, जो भी महिला इनके पक्ष की बात नहीं करती हैं, इनकी तरह से बात नहीं करती है, उनकी स्लट शेमिंग करने में बड़ा मजा आता है। और ये बात बिल्कुल नई नहीं है, ये बात इंदिरा गांधी के जमाने से हो रही है। इंदिरा गांधी की भी स्लट शेमिंग करने की तमाम कोशिशें की गई, उन पर तो एक किताब लिख दी गई, जिसका एक चैप्टर तक हटा दिया गया। बाद में उस चैप्टर पे बड़ा हंगामा हुआ। तो स्लट शेमिंग, इफ अ वुमन इज नॉट कन्फर्मिंग टू योर आइडियाज, उसकी स्लट शेमिंग कर दो। और चूंकि मैंने उस मुद्दे पर बात की थी जिसको ये टैबू रखना चाहते हैं, जो मेन के लिए तो प्लेजर होना चाहिए, पर औरतें अगर उसकी डिमांड करें तो वो कैरेक्टर लेस है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो वो उनको भी नहीं देना चाहते हैं पुरुष, जिनके पास जाते हैं पैसा देकर के, जिनसे सेक्स खरीदते हैं। और यहाँ पे घर की औरत अगर ऑर्गेज्म की बात करें, सेटिस्फैक्शन की बात करें, इट मींस दैट हाउ कैन शी आस्क फॉर इट? एक महिला प्लेजर की बात, सेक्स इनिशिएट कैसे कर सकती है, उस पर बात कैसे कर सकती है, उस प्लेजर को कैसे एक मुद्दा बना सकती है? तो जाहिर है मेरी ट्रोलिंग तो इस लेवल पर हुई कि मेरे बच्चे की तस्वीरों को मॉर्फ किया गया, मेरी तस्वीरों को मॉर्फ किया गया, मेरी पर्सनल लाइफ को पर अटैक किया गया, बहुत सारी जितनी चीजें हैं। मतलब हम बोलती हुई औरतों को, मैंने 2014 के बाद से ये ट्रेंड देखा, उससे पहले ये ट्रेंड नहीं था। इनफैक्ट मैंने कई बार, उससे पहले भी बहुत बार बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आई नेवर सफर्ड लाइक दैट। बट आफ्टर 2015-16 जो सफरिंग थी ना, एक नई ब्रिगेड जो आईटी सेल बनने के बाद जो एक नई ब्रिगेड आई, उस ब्रिगेड ने, चूंकि इसमें जो लोग होते थे वो फेक प्रोफाइल्स के साथ आते थे, और नॉर्मली बहुत कम इंफॉर्मेशन अपने बारे में देते हैं। वो आते हैं, आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं, आपका मॉरल और कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और देन दे वॉक ऑफ, लाइक इसके बारे में हम जैसी महिलाएं बार लगातार हम इसके बारे में लिख रही हैं। वी आर काइंड ऑफ प्लीडिंग, अर्जिंग टू द गवर्नमेंट कि आप कुछ ऐसा बनाइए। पर क्यों बनाएंगे? वो उनके ही लोग तो ऐसा कर रहे हैं। और चूंकि हम जैसी महिलाएं जो अक्सर सरकार के विरोध में, सरकार की नीतिगत खामियों के बारे में लिखती बोलती रही हैं, तो हम तो उनकी बहुत बड़ी शत्रु हैं। तो चाहे मैं छोटे स्केल पे सफर कर रही हूँ या सारा बड़े स्केल पे सफर कर रही हूँ, हम सब बोलने वाली महिलाओं का दिक्कत एक ही है कि हम जब भी किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे वो ऑर्गेज्म हो या फिर सरकार का कोई विरोध हो या फिर फलस्तीन का सपोर्ट करना हो, हमें लगभग एक जैसी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में सोल्यूशन क्या है आपके मुताबिक? अब आज जैसे स्वारा की ट्रोलिंग हो रही है, अगर
ऐसा तो नहीं है कि ट्रोल आर्मी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं, उनको पिनलाइज किया जा सकता है, उनके खिलाफ केसेस हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की भी कोई पहल नहीं होती। अब आज स्वरा ट्रेंड कर रही है क्योंकि उनकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। आज हम लोगों के लिए ये संवेदनशील मुद्दा था, तो आज हम दोनों इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इस पर कोई एक्शन, किसी तरीके का प्यूनिटिव एक्शन नहीं हो सकता ताकि एक डेटरेंट बने और लोग फिर इस तरीके की हरकतें ना करें? तभी तो समाज सुधरेगा। लेकिन आज समाज सुधारने की तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई पड़ी नहीं है कि भाई हम समाज को सुधारे या हम ऐसी चीजों को रोके। देखिए नीलू जी, जो साइबर लॉज हमारे यहाँ हैं, पर वो साइबर लॉज इतनी इतनी खामियां हैं उन साइबर लॉज में, और इतने लूप होल्स हैं कि उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति पर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब आप चाह लें तो बहुत मुश्किल नहीं रहता। जैसे कि मैं जब ऑर्गेज्म की बात कर रही थी तो मुझे किसी ने थ्रेट दिया कि जिस तरह से एसिड से नाली को धो दिया जाता है, उसी तरह से तुम जैसी नाली नाली की तरह गंध मारती महिलाओं को भी एसिड से धो दिया जाएगा। इमीडिएटली आई मतलब मैंने उस तस्वीर को निकाला, मैंने उस पर उसका सारा मतलब मैंने अपने चैनल्स को एक्टिवेट किया, उसकी आईडी निकाली, मैं गई वहां पर पुलिस स्टेशन, मैंने एफआईआर करवाया, और उस वक्त मतलब उसके बाद गाजीपुर का वो लड़का था, उस तक लोग पहुंचे और तमाम बातें हुई। पर ये प्रोसेस, चूंकि मैं इसमें घुस गई और मैंने अपना एफर्ट लगाया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगाए, तो I could reach that person, and that person had to remove his social media account, and he was probably उसको शायद एक आध दिन के लिए जेल वेल भी जाना पड़ा था। तो उसको उसके बाद का डर हुआ। लेकिन कितनी स्त्रियों के पास इतना वक्त होता है? इसका एक सीमा और सहज प्रोसेस होना चाहिए। एक जैसे कि आप देश के खिलाफ आप सेडिशन की चार्जेस, आप देश के खिलाफ कुछ भी लगे लिखे, आपके ऊपर तुरंत सेडिशन चार्जेस लग जाते हैं। लॉज इतने मजबूत हैं, स्ट्रिंजेंट हैं। वही बात औरतों के खिलाफ बकवास करने में क्यों नहीं होती है? Why, how can somebody come बिल्कुल। out and tarnish image of a woman? It should be lost for towards the same should be equally good and equally strict. Strict laws होंगे, पर बनाएगा कौन? वो लोग जिन्हें चिंता ही नहीं है। नहीं, और लेकिन वो अमित लोग शाह ने तो संसद में कहा था, आपको याद होगा कि जब वो 3 कानून, जब आपराधिक कानून बदले गए थे, तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो संसद के अंदर कहा था कि भाई हमारा तो यही एक मोटो है और ऑब्जेक्टिव है कि भाई सबको जल्दी न्याय मिले। कौन से न्याय की अमित शाह बात कर रहे थे, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया। और आज महिलाएं इस तरीके से सफर करती मुलाकात हैं। कर लेते, एक बार बिल्किस बानो से मुलाकात कर लेते, दूसरी बार संजीव भट्ट से मुलाकात कर लेते। मैं तो अब बहुत नाम नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं तो जी। अमित शाह बहुत अच्छी न्याय की बात करते हैं, लोग उनके न्याय की चर्चा करते हैं, लोग उनके मॉर्निंग वॉक्स की चर्चा करते हैं। मैं अमित शाह जी को दूर से प्रणाम करती हूँ। अहमदाबाद लेकिन स्नूप अब गेट भी आपको याद ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है कि अगर स्वरा इसी तरीके से बात करती रहेंगी, उनको तो पता नहीं क्या-क्या संज्ञाएँ ऑलरेडी दे दी गई हैं कि वो लेफ्ट लिबरल है और वामपंथी दल की हैं और सरकार के हित में तो कोई वो कभी बात नहीं करती। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं अब डर बैठ गया है? हालाँकि बोलने वाले लोग तो बोलते ही रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या मोदी सरकार स्वरा को जेल भेजकर मानेगी? क्योंकि वो अब ऐसे इश्यूज़ पर उन्होंने बोलना शुरू किया है जहां पर एक तो सरकार की नीतियों पर डायरेक्ट अटैक है, सरकार का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिसमें कि उनकी राइट विंग ट्रोलामी आ जाती है, उनका आईटी सेल आ जाता है, उस पर एक कुठाराघात वो करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई ताजुब नहीं होगा अगर स्वरा को ये लोग सब मिलकर जेल भेज दें? जेल तो बाद में भेजेंगे, पहले ईडी को लाएंगे ना। दे हैव देयर हाँ। वर्क। आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी ना। क्रोनोलॉजी में पहले पहले ट्रोलिंग होती है, फिर ईडी आता है, फिर जेल जाता है। सो दैट इज हाउ दे डील विद, दैट इज हाउ स्टालिन काल में ना, अभी एक बड़ी अच्छी एक फन फिल्म आई हुई थी, बड़ा उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। और मैं इस बात को मानती हूँ कि कोई भी विचारधारा हो जो बहुत कट्टर हो जाती है, तो वो लेफ्ट विंगर नहीं रहती है। लेफ्ट का मतलब ये लिबरल होना, वो राइटिस्ट हो जाती है। जब स्टालिन के ज़माने में रूस में ये चीज़ें बिगड़ी थी, तो वहाँ पर जो भी लोग स्टालिन के विरोध में होते थे, उनको जेल डाल दिया। इनफैक्ट ये जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रूस के, उनके बारे में ये कहा जाता है, जो भी लोग विरोध करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये तानाशाही का तरीका है, और मोदी जी तानाशाह बनना चाह रहे हैं। भाजपा जो है वो तानाशाही के नए रूप रंग लाना चाह रही है। तो आप कितना करेंगे आप? लेकिन तानाशाही को भी हर चीज को उनको मालूम होना चाहिए कि हिटलर के शासन का भी अंत हुआ था। नॉट इवन मुसोलिनी कुड सर्वाइव, सो एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट।
It comes to an expire, to a final moment. आप दबाते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। भारत में दोस्त अंग्रेज भले ही 90 साल, मतलब 1897 1857 to 1947 90 साल भले ही रहेगा, लेकिन 90 साल के बाद उनको भी जाना पड़ा था। So everything has to come to an end. स्वराज जैसे लोग, जो लोग आज भले ही मतलब हो सकता है बहुत ट्रोलिंग हो रही हो, पर वो लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। क्या आप बोलना बंद कर देंगी? मैं कर दूंगी नहीं। No matter what, I'll keep speaking. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनुशक्ति, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you, Neelu ji. It was really good for me too. Thank you so much.